आप अपने जॉब से उब गए हैं और पैसों की तंगी से बहुत परेशान हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसा कोई काम करूं जिससे मेरे पैसों की तंगी दूर हो जाए और मैं करोड़पति बन जाऊं, लेकिन फिर भी आपको अगर कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है और आपने तंगी से परेशान है, इससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो ये वीडियो देखते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने दिमाग पर जोर डालकर ये 10 आदमी का नाम सोचिए जो करोड़पति हो। उनमें से आपको 1 या 2 जॉब वाले मिलेंगे, बाकी देखिएगा कि सब बिजनेसमैन वाले हैं, अलग अलग तरह के बिजनेस करने वाले लोग हैं, लेकिन वो सब करोड़पति हैं और जॉब पर अच्छे अच्छे पोस्ट वाले लोग हैं जो भी करोड़पति नहीं बन पाए हैं। हालांकि उनकी सैलरी बहुत अच्छी है, इसके बाद भी वो करोड़पति नहीं बन पाए हैं। उनके जीवन शैली भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो करोड़पति नहीं है। वो सिर्फ अच्छी तरह से जी खा रहे हैं। और बिजनेस में देखिएगा आप कि कुछ बिजनेस जिनके नहीं चलते हैं वो अपवाद है, नहीं तो अधिकांश बिजनेस वाले आपको लखपति या करोड़पति हैं। उनके अपने औसत आमदनी से अच्छा आमदनी कमाते हैं और औसत आमदनी लोगों से ज़्यादा वो खर्च भी करते हैं। वो उन्हीं के दम पर ये लोग, जॉब वाले लोग भी, कुछ लोग करोड़पति बनना चाहते हैं कि हम भी ऐसे ठाट बाट करते, और वो क्या करते हैं, वो लोन ले लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं और फिर कर्ज चुकाते चुकाते उनकी सारी ज़िंदगी चुक जाती है, फिर भी वो करोड़पति नहीं बन पाते हैं। दोस्तों, मैंने कुछ जॉब वाले को भी करोड़पति बनते देखा है, लेकिन 40 साल जॉब करने के बाद लगभग 70 वर्ष की उम्र में लोग अगर करोड़पति बन भी जाते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब उनके शरीर सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी होती है या फिर उनका शरीर जवाब दे चुका होता है। अब उनके जो सपने हैं अब वो उनके बेटे पूरा करेंगे, लेकिन वो अपने सपने को तरस तरस कर और तड़प तड़प कर ही जी पाते हैं, क्योंकि उनके सपने अपने सपने को अपने से पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी अपनी सैलरी को बचाने और कमाने ही में बिता देते हैं। फिर वो ऐसी उनकी स्थिति हो जाती है कि अब वो चाहते हुए भी पैसे खर्च नहीं कर पाते, क्योंकि उनसे पैसे से मुँह हो चुका होता है और वो बड़ी मुश्किल से वो पैसे कमाए होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना पाप है, क्योंकि गलत ढंग से ही लोग पैसा कमा सकते हैं। ईमानदारी और मेहनत के बल पर लोग पैसा नहीं कमाते हैं। ये उनकी गलत धारणा है कि ईमानदारी से लोग करोड़पति नहीं बनते हैं। जितने भी करोड़पति बने हैं वो सब गलत ढंग से बने हैं, और इसी कारण के चलते अपने बच्चे को या फिर दूसरे लोग को बताते हैं कि अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको गलत ढंग से काम करने होंगे, गलत काम करने होंगे, तभी आप करोड़पति बन पाइएगा। ईमानदारी से करोड़पति बनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, अब इस महंगाई के समय में जब लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है, तब धीरे धीरे लोग भी जागरूक हो रहे हैं कि हाँ, पैसा कमाना ज़रूरी है, कम पैसे कमाने से गुजारा नहीं होगा, और अब वो ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो ज़्यादा पैसा कमाए कैसे, करोड़पति कैसे बने, क्योंकि उन्हीं के पास वैसा कोई रास्ता नहीं होता है कि वो क्या करे क्या ना करे, और उनको रोज़ अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ न कुछ पैसे चाहिए, जिसके लिए वो कहीं छोटे मोटे जॉब करते हैं या फिर बड़े जॉब करते हैं। अगर वो करोड़पति बनना चाहते हैं तो फिर उस जॉब को अगर छोड़कर करोड़पति तो बन नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर वो जॉब छोड़ देंगे तो वो खाएंगे क्या। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि उनके मन में ये डर बैठा रहता है कि अगर मैंने ये जॉब छोड़ दिया और मैं कोई बिजनेस करता हूँ और उस बिजनेस में मैं सफल नहीं हुआ तो मेरी जॉब की जो तो पैसा इनकम है, सैलरी है, वो तो गया ही गया, और साथ में मेरा बिजनेस में जो मेरा समय लगेगा, पैसा लगेगा, वो भी बर्बाद हो जाएगा। इस कारण बहुत से लोग चाहते हुए भी अपने जॉब को नहीं छोड़ सकते हैं और वो उसे पकड़े रहते हैं और सारी जीवन कठिनाइयाँ झेलते रहते हैं, और बदलने की वो तो सोचते हैं लेकिन बदल नहीं पाते हैं। ये बातें तो अच्छी हैं
कि भाई वो अपना जॉब छोड़ देंगे तो खाएंगे कहाँ से, कमाएंगे नहीं तो खर्च कैसे करेंगे। तो सबसे बड़ी ये सवाल आता है कि आप नौकरी छोड़ेंगे तो कैसे छोड़ेंगे। और दूसरा ये सवाल आता है कि अगर छोड़ दिया तो मेरे पास और इनकम करने के लिए क्या तरीका है, क्योंकि आप अगर नौकरी छोड़ भी देते हैं तो तुरंत करोड़पति नहीं बन सकते। तो ये जरूरी नहीं है कि तुरंत आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए। तो आप चाहते हुए भी नौकरी नहीं छोड़ पाते। तो जिसके लिए मैं एक रास्ता बताता हूँ, जिसके रास्ते से आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। याद रखें, जिनके मन में कोई सपना रहता है वही ये कठिन काम उठा पाएंगे, वरना साधारण लोग ये काम नहीं कर पाते हैं। और अगर अपने जॉब को पकड़े रहते हैं तो आपकी जिम्मेवारियां दिन पर दिन बढ़ती चली जाएगी और रिस्क लेने का क्षमता घटता जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, जैसे जैसे समय गुजारते जाएंगे जॉब में, तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेवारियाँ आएंगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपको अपने सीनियर्स को जवाब देना होता है। और इसी चलते आप उस नौकरी से बंधे रह जाते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि भाई लेक्चर देना बहुत आसान है, वो तो कोई भी दे सकता है, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। सही बात वो कहते हैं, वो सही बात इसलिए कहते हैं कि कोई भी बात भूलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप इतिहास उठाकर देखिए, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंपनियों में कहीं और जॉब किया है और अपने जॉब को छोड़कर करोड़पति अरबपति बने हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए धीरू भाई अंबानी का, नारायण मूर्ति का, अमिताभ बच्चन का, या गोविंदा। बहुत सारे एक्टर या प्लेयर ऐसे हैं जिनको खाने की बेइज्जती नहीं थी शुद्ध से, और वो बहुत अच्छे नाम पर गए हैं। तो ऐसे बहुत बहुत से उदाहरण हैं जिनसे आप इंस्पायर हो सकते हैं। और जब वो कर सकते हैं, वो भी इंसान थे, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है ये सोच अपने शहर में, अपने दिमाग में लाना पड़ेगा, तभी आप ये काम कर पाएंगे। फिर भी हमारे दिमाग पर एक बात अभी भी बना हुआ है कि भाई हम नौकरी छोड़े तो छोड़े कैसे। अगर मैं नौकरी छोड़ दूंगा तो फिर मैं खाऊंगा क्या, कमाऊंगा नहीं तो मेरा घर कैसे चलेगा। लेकिन दोस्तों, नौकरी छोड़ना बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम है और ये सभी के बस की बात नहीं है। इसमें बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है और इसमें वही आदमी कर सकता है जिसमें कुछ कर गुजरने की दीवानगी होती है। जो बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं, वो सही स्ट्रिक्ट प्लानिंग बनाते हैं और अपने प्रयास में लग जाते हैं। तो दोस्तों, इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि आप नौकरी कैसे छोड़े। मान के चलिए कि आपका नौकरी जो है आपको जेल की तरह है, आप उसमें जेल में बंद हैं और उसकी सलाखें बहुत मजबूत हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पहरा लगा है। और जब तक आप जेल से बाहर नहीं निकलिएगा तब तक आप बेगुनाही साबित नहीं कर पाइएगा। तो फिल्मों में क्या होता है, तो फिल्मों में जैसा होता है वैसा ही आपको जॉब के साथ करना होगा। जैसे आप जॉब में फंस चुके हैं, वहाँ रहना नहीं चाहते हैं, फिर भी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप भाग नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, आप अपने दिमाग के नहीं दिल की बातें सुनिए और ये सोचिए कि आप ऐसा और क्या करना चाहते हैं जिससे आप दिल से करना चाहते हैं। तो उस काम को आप अपने दिमाग में खोजिए। अगर नहीं पता है तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन उसके बारे में सोचते रहिए, तलाशते रहिए कि आपको ऐसा कौन सा काम है जो आप करना चाहते हैं और उस काम को आप करने के लिए तैयारी कीजिए। यानी कि जैसे आप जेल में फंस चुके हैं तो उस जेल से बाहर निकलने के लिए, बाहर से तो सलाखें मजबूत वो है, लेकिन आप अंदर से सुरंग बना सकते हैं और वो सुरंग बनाने का ही तरीका है जो आपको आपके लक्ष्य यानी कि मंजिल तक ले। तो दोस्तों, जैसे आप देखते हैं कि आप जॉब की दुनिया में हैं, जैसे कि जेल में है तो जेल में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कैदी हैं, लेकिन हीरो को अपनी बेगुनाही या साबित करने के लिए जेल से भागना पड़ता है। तो हीरो ही इस जेल को का सुरंग बनाता है। वैसे ही आप अपने जीवन के हीरो हैं और आपको सुरंग बनानी होगी, तब जाकर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि दोस्तों,
हम में से ज़्यादातर लोग कुछ अलग, कुछ डिफरेंस करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन अंदर से एक डर लगा रहता है कि अगर हम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, लोगों को ये पता चल जाएगा। तो ये डर सही भी है कि इस डर के कारण कोई लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई साइड बिजनेस शुरू कर दे और साइड बिजनेस आपका फेल हो जाए तो आप क्या करेंगे। इसीलिए आप बहुत सारे चाहते हुए भी इसे नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको करोड़पति बनना है तो आप अपने जॉब के साथ में एक छोटा सा साइड बिजनेस कर ले। आजकल साइड बिजनेस तो बहुत सारे हैं और अब इस युग में, सूचना के युग में, साइड बिजनेस के इतने सारे ऑप्शन हैं, क्या कहना। आप कोई काम कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइनिंग कर सकते हैं, इंटरनेट मार्केटिंग कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। आज इंटरनेट पे हज़ारों जॉब हैं जो आप अपनी रुचि के अनुसार कर सकते हैं। और ये एक पुराना और आजमाया हुआ फार्मूला है कि आप अपने जॉब करते जाएं और साथ में आप एक पार्ट टाइम जॉब करें। जब आपका पार्ट टाइम का जॉब जो है, पार्ट टाइम का बिजनेस जो है, वो धीरे धीरे ग्रो करने लगे और आपके सैलरी से कई गुना ज़्यादा देने लगे और आपको लगे कि आप अब ये अपना जॉब छोड़ सकते हैं और जॉब छोड़ने के बाद आप अपना बिजनेस कर सकते हैं पूर्ण रूप से, तो अब उस समय आप अपना जॉब छोड़ सकते हैं। ये तो धीरे धीरे पार्ट टाइम करते रहिए, पहले एक्स्ट्रा आमदनी के लिए, उसके बाद पूर्ण आमदनी के लिए। इसके लिए क्या है, आप सुबह 2 घंटा और शाम को 3 घंटा यानी 5 घंटा आप देंगे तो लगभग कुछ समय बाद ये 5 घंटा आपको कई घंटे का गुना आपको रिटर्न देंगे और आपको वो फ्रीडम दिलाएंगे, वो दिलाएंगे कि आप क्या कर सकते हैं, आप करोड़पति बन सकते हैं। और ये दोस्तों किसी को भी, अधिकांश लोग यही करते हैं। सिर्फ आप अगर रोज़ कमाने खाने वाले हैं, अगर आपके पास पहले से पूंजी नहीं है, निवेश के लिए पैसे नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं और ऐसा करने से ही आप करोड़पति बन सकते हैं। तो दोस्तों मैं भी एक स्मॉल बिजनेस करता हूँ और मेरा प्लान है कि मैं अपने बिजनेस के साथ में कुछ पार्ट टाइम काम करूँ और कुछ करते और ऐसा काम करूँ जिसमें लगातार मुझे हमेशा उसमें एक्टिव न रहना पड़े और उस काम को करते करते आप भी और ज़्यादा इम्प्रूव होते जाएंगे तो आपकी आमदनी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी और कुछ वर्षों बाद आपके पास एक अच्छा खासा बिजनेस प्लेटफॉर्म होगा जो आप अपने मन की अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। और ऐसा करना भी समझदारी है, ऐसा करना ही समझदारी है, क्योंकि अगर मैं आज काम छोड़ दूं तो मेरे खर्चे को चलाना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों ऐसा करके लक्ष्य को पाया जा सकता है। और दोस्तों सबसे पहला स्टेप है कि बिजनेस को करीब से समझने का के लिए आपको समय चाहिए और समय के लिए आपको पास समय लगाना पड़ेगा। इसलिए अगर पार्ट टाइम लगाते हैं तो 2 घंटा और 3 घंटा से नहीं काम होगा, इसके लिए लगातार कुछ समय देना पड़ेगा, जैसे 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, और कुछ सालों तक करने के बाद एक बड़ा परिणाम लेकर आएगा। और ऐसे ही करके आप बहुत जल्द ही करोड़पति बन सकते हैं बजाय जॉब के। बहुत सारे लोग बहुत सारे आइडिया को लेकर ये काम कर रहे हैं और कुछ उसमें से असफल भी हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी वो खुश हैं क्योंकि उसने कुछ किया, प्रयास किया, वो हार नहीं बैठे। हार मानकर बैठने वाले हारने वाले से ज़्यादा बेकार होते हैं, क्योंकि अगर आप अपना ज़िंदगी में अगर कोई रिस्क नहीं लेंगे तो आपकी ज़िंदगी ही रिस्क बन जाएगी। तो दोस्तों मेरी शुभकामनाएं आपके साथ।